यहाँ कलाम से हम रुख करेंगे नीचे सवात की तरफ का, और रास्ते में इसी कलाम रोड के ऊपर टूरिस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। फुल एक्साइटेड थे हम, वेट ही स्नोफॉल का कर रहे थे कि बस जल्दी से स्नोफॉल हो, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया स्नोफॉल में, और स्नोफॉल कल से खूब हो रही है और फुल इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, धमाका लेक पे गए थे तो हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हम लोगों ने मतलब वो अनटच्ड प्लेसेस हैं। हम सबको खुले दिल से दावत देते हैं और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा टेक केयर भी होगी और डिस्काउंट्स भी होटल्स ऑफर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र आज बहुत ही खूबसूरत और हसीन हुआ है क्योंकि हम मौजूद हैं कलाम में, और कलाम में इस वक्त तकरीबन 3.5 फुट जो बर्फबारी है वो हो चुकी है, और पूरी जो आपको माउंटेन नज़र आ रही हैं यानी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उनकी खूबसूरती में भी बेगुनाह इजाफा हुआ है इस स्नोफॉल की वजह से। कल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त के सबसे पहले हम आपको मनाज़र देखते हैं। नाइट को हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया, पहाड़ों का सफ़र की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और उस वक्त 3-3 इंच बर्फ़ थी, और हमने यहाँ पर एक सेगमेंट किया मकामी लोगों और टूरिस्ट के साथ, वो देखें और फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। पहाड़ों का सफर की टीम एक मर्तबा फिर सरमाई सयाहत के फरोग और मालाकंड डिवीजन के सबसे खूबसूरत सयाहती मकाम कालाम में होने वाली बर्फबारी को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। टीम डिस्कवर पाकिस्तान के साथ सयाहों ने रात भर होने वाली बर्फबारी को खूब एंजॉय किया। मोहतात अंदाजे के मुताबिक रवां सीजन इस कदर बर्फबारी हुई कि सुबह तक कालाम में 3 से 4 फुट तक बर्फ पड़ चुकी थी, जिसके बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को सयाहती मकाम कालाम से वादी सवात की तरफ वापस जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, इस वक्त हम कलाम में हैं और अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है, और तकरीबन 24 आवर से ये स्नोफॉल जारी है, और इस वक्त रात का समा है, और रात में बून फायर का इस स्नोफॉल में हमारे लिए हमारे एक दोस्त हैं लीमार के हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अरेंज किया है सोहेल साहब ने। तो यहाँ टूरिस्ट फैमिलीज हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना? जैदुर्रहमान। जैदुर्रहमान, कहाँ से आए हैं आप? कराची से आए हैं बेसिकली हम लोग। अच्छा जी, तो बताइएगा कराची में भी कभी ऐसे नज़ारे आपको देखने में नहीं जी, कराची में तो इनफैक्ट सर्दियों में भी 10-12 डिग्री से कम नहीं होता है, और हम लोग का फर्स्ट टाइम है जो हम स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। होटल स्पेशली बहुत अच्छा है, और इनका तो बेसिकली फ़र्स्ट टाइम है, नॉर्दर्न एरियाज़ का ही है, कभी भी नहीं आई। मेरा पहला विजिट हो चुका है कलाम, लेकिन स्नोफॉल में फ़र्स्ट टाइम है। और इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं रात के टाइम, और बून फायर वो भी स्नोफॉल में। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस है सब। बहुत और ये ट्रीज देख के क्या फीलिंग हो रही है आपकी? ये तो कुछ क्रिसमस का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, और स्नोफॉल की वजह से ये खुद ही हमारे लिए क्रिएट हो गया है। तो मैडम आप क्या कहेंगी? बहुत एंजॉय किया आज, मेरी फर्स्ट टाइम ही स्नोफॉल मैंने देखी है, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो फैमिलीज को क्या मैसेज देंगी, और खासकर खुसूसन सवात और कलाम के बारे में? आए, लाजमी आए, अपनी सेफ्टी और अपनी सारी चीज़ों के हिसाब से सारी चीज़ें लेकर आए, कपड़े अपने सही मोटे लेकर आए, वरना आपको सर्दी लग सकती है। सर्दी लग सकती है। और सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा है आपका कलाम में? अभी तो आज हम कुछ देख नहीं पाए, आज हमने ऊशू फॉरेस्ट ही देखा है, तो वो अभी तक का फेवरेट है। तो प्लीज इंट्रोड्यूस करवाइएगा और सफर की जर्नी के बारे में बताइएगा। शहीद नियाज नाम है मेरा। तो अभी मैं 2 दिन हो गए इधर कलाम आया हुआ हूँ, कुछ दोस्त हैं उनके साथ आया हूँ, तो बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
अच्छा, तो स्नोफॉल के बारे में बताइएगा। स्नोफॉल पहले भी मैं मतलब मरी वगैरह में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इधर कलाम में भी अक्सर आते रहते हैं हम कलाम। तो नाइट के life- टाइम कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ स्नोफॉल? जी जी बिल्कुल, मरी में हमने काफ़ी दफ़ा ये एक्सपीरियंस कलाम किया। में, कलाम में फर्स्ट टाइम है मेरा स्नोफॉल देखने का। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सारा अफजल है और हम लोग कल आए हैं कलाम, और अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। मतलब फ़र्स्ट टाइम है स्नोफॉल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस। मरी में बहुत कम देखी हुई है स्नोफॉल, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बस अब ये है कि थोड़ी सी रुक जाए ताकि हम वापस जा सकें। तो स्वाद के बारे में फैमिलीज को मैसेज क्या होगा, और खास करके कलाम के बारे में, माउंटेन लेक के बारे में आपका? फैमिलीज़ को यही मैसेज है कि ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत जगह है, और प्लीज़ इस जगह का ख्याल रखें। टूरिस्ट बहुत गंदा कर देते हैं, तो अभी तक तो प्रिजर्व है प्लेसेस। उशू फॉरेस्ट आज हम लोग गए थे, बहुत खूबसूरत जगह है। धमाका लेक पे गए थे, तो हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हम लोगों ने मतलब वो अनटच्ड प्लेसेस हैं। आपने अभी तक कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन देख चुकी हैं केपी में? मैं इनसे ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी प्लीज बताइएगा, अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मैंने कश्मीर साइड बहुत एक्सप्लोर की हुई है। उसके अलावा मैं गिलगित स्कर्दू हुंजा भी गई हुई हूँ, और बाय वाह। रोड मैंने कराची का माशाल्लाह। किया हुआ है, और बलूचिस्तान फिर हम लोग गए थे गवादर। और इसके अलावा टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज होगा आप लोगों का? टूरिस्ट के लिए यही मैसेज है कि ज़रूर आएँ, लेकिन अपनी सारी अच्छी से पैकिंग करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। दे विल एंजॉय अ लॉट, लेकिन बच्चों के लिए इट्स टू मच आई थिंक, क्योंकि फैमिलीज जिनके बच्चे हैं उनके लिए सर्दी करना मुश्किल है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि ये ठंडी ठंडी और मीठी मीठी ठंड, और ठंड में स्नोफॉल, और उसमें हमारे साथ लोकल फनकार हैं। लोकल फनकार नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान का बैरून मुल्क भी नाम जाके रोशन कर चुके हैं। सितार के ऊपर हमें कुछ सॉन्ग प्ले करके दिखाएंगे। नाम बताइएगा अपना। सर मेरा नाम मीर अफजल है, मैं यहाँ का लोकल हूँ और सितार का फनकार हूँ। तो कहाँ कहाँ जाके आप प्ले कर चुके हैं सितार को पाकिस्तान से बाहर? सर मैं ग्लोबल विलेज दुबई भी गया हूँ, और फिर एक्सपो 2022 का जो था उसमें मैंने गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से पूरी पाकिस्तान की वहाँ पे 1 महीना नुमाइंदगी की है। तो इस स्नोफॉल में हमें क्या सुनाएंगे आप? सर स्नोफॉल में हम आपको स्नोफॉल की वजह से जो गाना है कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तो वही हम आपको सुनाएंगे। उम्मीद है, क्योंकि ये हमारा फोक और ट्रेडिशनल सितार है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो सोहेल साहब भी हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। कलाम की टूरिज्म और विंटर जी बताएं, टूरिज्म का एतमाद और टूरिस्ट का एतमाद बहाल हुआ, आने शुरू हुए कलाम की तरफ, और जो आप लोगों का खसारा था वो कवर होना शुरू हुआ है कि नहीं? First of all, I'm extremely thankful for you and your team. All of you, you are most welcome. This is your place and this is your hotel. You own it. So always welcome. हम आपको हमेशा खुशामदीद कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बहाल हो चुका है, और ये असल में एक पाइपलाइन होती है, ठीक है ना, जो बिछ जाती है फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। टूरिज़म की सबसे बड़ी जो ये दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये तस्वुर होती है, वो इसी वजह से होती है कि इसमें रेप्लिकेशन होता है। अब हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, ये जाने से पहले हो सकता है 2 लोगों को और बुलाएं मिनिमम, तो वो 2 लोग आएंगे तो फिर वो 4 को बुलाएंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। वहाँ थ्रेड अलर्ट का कोई असर नहीं है। Exactly. लोग एंजॉय कर रहे हैं, जी, जी, बल्कि रात को भी बर्फबारी में एंजॉय कर रहे हैं और पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। Exactly. तो इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी व्यूज, इतने प्यारे जंगल, इतने प्यारे पहाड़, इतना एक्सक्विजिट दरिया, ये सब जब ये लोग देख लेते हैं और जो पहली बार देखते हैं तो वो तो दंग रह जाते हैं।
और यहाँ का पीसफुल माहौल सब कुछ, हर कोई आपको वेलकम करता है। हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 पे है स्वात की। अगर स्नोफॉल में या रेन में उसकी गाड़ी को भी कोई इशू आ जाए तो यहाँ के लोग खुद आगे आके उसकी मदद करते हैं। एग्जैक्टली, ये यहाँ के एक ट्रेडिशन बन गया है कि लोग जो है ना हेल्प में उनको बहुत ज़्यादा वो अटेंटिव हो जाते हैं और रेस्क्यू पे और सारा कुछ जो है ना वो अच्छा, क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को कि वो ये जो 2 मंथ हैं, इवन के फरवरी तक आगे रमज़ान भी स्टार्ट हो जाना है, कैसे आके कलाम की स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं? बस आजकल तो बहुत ही अजीब सा माहौल है, ठीक है, मतलब ये काफ़ी लेट है और यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। हम सबको खुले दिल से दावत देते हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेक केयर भी होगी और डिस्काउंट्स भी होटल्स ऑफ़र करेंगे। तो इसमें ज़रूर आप इसको प्लान करें और आ जाए। अक्रॉस द कंट्री जो है ना हम वेलकम करते हैं। बर्फबारी हुई, अगले दिन यानी रात को होती रही और सुबह जब हम उठे तो बेशुमार यहाँ पर बर्फबारी थी और ये बर्फबारी आपको नज़र भी आ रही है। रास्ते भी ब्लॉक हुए, फिर मशीनरी आई, उन्होंने रास्तों को ओपन किया और अब हम ज़रा बाहर चलेंगे और टूरिस्ट से भी मुलाकात करवाएंगे और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ भी रिकॉर्डिंग करेंगे और थ्रू आउट यहाँ कलाम से हम रुख करेंगे नीचे सवात की तरफ का, यानी बैदीन की तरफ का, और रास्ते में इसी कलाम रोड के ऊपर टूरिस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलते हैं, बाजार का रुख करते हैं, आप हमारे साथ रहें। कालाम से बहरीन तक का सफर जो आम हालात में सिर्फ 1 घंटे में तय हो जाता है, भारी बर्फबारी के बायस लगभग 12 घंटों में तय हुआ। इसके बावजूद ज्यादातर सयाह अपने इस मुश्किल और दुश्वार सफर को खुशगवार बनाते और एंजॉय करते दिखाई दिए। इस सफर के दौरान होने वाली बर्फबारी से गुज़श्ता 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। ताहम बर्फबारी के दौरान मकामी लोगों ने इंतजामिया से भी पहले 4x4 जीपों और स्नो चेन्स का इंतजाम करके सयाहों की वापसी में भरपूर मदद की। रात को हैवी स्नो के बाद सुबह अभी सूरज और धूप निकली, पूरी सूरज यानी बादलों में से नमदार होने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से टूरिस्ट भी बाहर निकले हैं, लेकिन स्नोफॉल अच्छी खासी हुई है। बाजार आधे से ज़्यादा अभी भी बंद नज़र आ रहा है क्योंकि शॉप्स के आगे अच्छी खासी स्नो नज़र आ रही है। तो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम कहिएगा अपना। खदीजा। खदीजा, कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। बताइएगा, रात को जब स्नोफॉल हुई आप लोग कहाँ थे? कल रात में। आज रात को जो हुई है, जो गुजर आज रात को हम अपने होटल में थे। कल जब होटल में थे तो सुबह के टाइम स्टार्ट हो गई थी, तो रूम से फौरन बाहर आ गए। फुल एक्साइटेड थे, हम वेट ही स्नोफॉल का कर रहे थे कि बस जल्दी से स्नोफॉल हो, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया स्नोफॉल में, और स्नोफॉल कल से खूब हो रही है और फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो बताइएगा ज़रा ये कलाम की स्नोफॉल, क्योंकि अभी तक इस सड़क के ऊपर अच्छी खासी फिसलन है, स्लिप हो रही हैं गाड़ियाँ भी, और चेन के बगैर तो गाड़ी यहाँ से गुजर भी नहीं सकती। उनके सबसे पहले तो गाड़ियों के टायर के लिए चेन होती है, जो कि हमारी कोस्टर और जीप के लिए, दोनों के लिए हमने जो है ना वो अरेंजमेंट किए होते हैं। तो बाकी ये है कि उनके गर्म कपड़े, वार्म कपड़े होने चाहिए, अच्छे शूज़ होने चाहिए जिनकी वजह से यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब शूज़ की बात करते हैं जी, कि आपने स्नोफॉल के ऊपर अगर आपने वॉक करनी है तो ये ज़रा देख लीजिएगा, सॉक्स अपने जॉगर के ऊपर चढ़ा लीजिएगा, इससे नीचे एक शॉपर बैग और उसके बाद सॉक्स कम से कम आपके जॉगर्स के ऊपर या जो भी शूज़ आप यूज़ कर रहे हैं उस पर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप स्लिप नहीं हो पाएंगे इस स्नोफॉल के ऊपर।
रियल हीरो हैं जी यहाँ कलाम के। जो लोकल ड्राइवर हैं वो टूरिस्ट की हेल्प करते हैं, इवन के चेन तक प्रोवाइड करते हैं। और हमारी व्हीकल में भी इस वक्त चेन डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो इनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। अली। अली, बताइएगा जरा इस चेन के बारे में और अवेयरनेस क्या देंगे टूरिस्ट को आप? हाँ सर जी, आज जितना मेहमान लोग आ रहे हैं ये हमारा अपने लोग हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए मेहमानों का खिदमत करें, मेहमानों को कुछ टेंशन होते हैं तो हम कुछ कर दे, मेहमानों के साथ हेल्प करेंगे, मेहमानों को कुछ टेंशन नहीं होगी। ये मेहमानों का फर्ज है जी, क्यों ये हमारे लिए ये लोग सारा लोग आ रहा है। अच्छा, जी हाँ। स्नोफॉल किस लेवल की हो तो चेन बांधना चाहिए? हाँ सर जी, जिस टाइम स्नोफॉल हो रहा है और मौसम साफ होता है ना, फिर ये रास्ता शीशे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे कि शीशा हुआ हाँ, तो ये चेंज हमारा तो अपनी गाड़ी का है, लेकिन मैं मेहमानों के साथ हेल्प कर रहा हूँ। अपनी चेंज मेहमानों के लिए लगा दिया, हमारी गाड़ी में लगा रहे हैं जी सर। हाँ चलें जी, शुक्रिया, मेहरबानी। ये हमें स्पॉट दे के यहाँ से बाहर लेके जाएंगे कलाम से, यानी सवात की हदूद में। तो ये रियल हीरो हैं जी यहाँ के लोग, और कुछ टूरिस्ट और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो 1 घंटा हो चुका है जी, कलाम में ही हम फंसे हुए हैं और लंबी कतार आपको गाड़ियों की नज़र आ रही है। तकरीबन सैकड़ों के करीब जो गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं। उसकी मेन वजह यही है कि मशीनरी का बाकायदा यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया अपर सवात की तरफ से। और ये जो स्नोफॉल है, ये देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल शीशा बन चुका है, ये देख लें। और इसके ऊपर से फिसलन बहुत ज़्यादा है, स्लिप हो रही हैं गाड़ियाँ, खास करके जिन गाड़ियों के टायरों के साथ चेन नहीं है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? कहाँ से आए हुए थे? जी, हम मंडी बहाउद्दीन से आए हैं और अभी वापस निकलने लगे थे, तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा रात को पड़ी है, तो उसकी वजह से अभी ये टो चेन करवा के आगे तक जाएंगे। कहाँ से आए? सर हम इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से। और बताइएगा कि तकरीबन ब्लॉक हो चुकी है। बिल्कुल हो और चुकी है। who is the responsible for this? All those people who don't know that they have to come here with snow chains. गाड़ियाँ बेशुमार आई हुई हैं, स्नो चेन्स नहीं लगी हुई, आगे काफ़ी स्टीप किस्म की हाइक है, तो इवेंचुअली सारों ने वहाँ पे जाके स्टक होना है। तो ये देख सकते हैं जी कि बेशुमार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और कहीं का चेन उतर जाता है कि स्लिप इतनी ज़्यादा है, क्योंकि जो ही चढ़ाई में जाती हैं रेस देते हैं वो, तो चेन जितना भी इन गाड़ियों के साथ मसलन दोनों आगे वाले व्हीलों में चेन लगे हुए हैं, लेकिन जब चेन उतरते हैं तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। ऊपर लोकल आबादी भी नज़र आ रही है, जो मकान बिल्कुल इस वक्त ढक चुके हैं इस स्नोफॉल की सफ़ेद चादर की वजह से। लेकिन ये जगह इंतहाई दुश्वार गुजार, और इसके बाद आगे एक और खाई टाइप आ रही है। और जो सवात शहर की तरफ से जो लोग दाखिल हो रहे हैं कलाम में, उनकी भी लाइन्स आप देख सकते हैं सामने। तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम बहरीन से अभी भी 1.5 घंटा पीछे हैं। ये हिसाब लगा सकते हैं आप कि वो ट्रैक जो 1 घंटे और 1.5 घंटे में तय होता था, अभी तक हम यानी बड़ी मुश्किलात से होते होते यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ से अब टूरिस्ट गाड़ियाँ अपनी वापस मोड़ रहे हैं नीचे बहरीन की तरफ। एक फैमिलीज हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा जी। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा, ज़ैन कहाँ से आए? मैं ननकाना साहब से, लाहौर से बैठे। और क्या सूरत हाल, आगे जाएंगे या यहाँ से वापस निकलेंगे आप? आगे जो टूरिस्ट वगैरह बता रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि पॉसिबल तो है, लेकिन आगे ख़तरा भी है। इस वजह से डिसाइड तो यही किया है कि आगे ना जाया जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। और दूसरी बात ये गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो रेस्क्यू वाले ट्राले वगैरह हैं जो ये सफाई वगैरह करते हैं, उनको चाहिए ये वक्तन फ़वक्तन या थोड़ी थोड़ी देर तक इधर चक्कर लगाए, पेट्रोलिंग वगैरह करें। नाम बताएं। अक्सा। आप क्या कहेंगी? मैंने वापस घर जाना है। घर जाना है वापस। हाँ जी। सुबह 6 बजे से बस में बैठे हुए, खाना खत्म हो गया, फ्रूट रख के लाए थे, वो भी एंड है। वो भी एंड है। अब बिल्कुल पेट खाली है। कराची। कराची से। अरे कराची से। आज हमें स्टे करना था होटल में 4 बजे। आगे
कलाम अच्छा, पे। ठीक है। अभी बिल्कुल फंस गए, खाना वाना एंड हो गया, सब खत्म हो गया। अच्छा, तो आप फिर फौरन वापस निकले, फौरन वापस अभी कौन सी गाड़ी में? हमें वापसी जाना है, कराची जाना है। कराची जाना है? हमें कराची जाना है। चलें चलें, थैंक यू। किसके फैन है? आपके फैन है बहुत अच्छा, ज्यादा। देखें प्रोग्राम जी आपके? जी जी अच्छा, देखें। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी हम लाहौर से आए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम मालूम जगह गए थे, वहाँ से ठीक है। वापसी हम इधर आए हैं। तो है। यहाँ पे तकरीबन हम 4 से 4:30 बजे के करीब के इधर फंसे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है, अपनी मदद खुद हम अपनी कोशिश के करके ना निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, और दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे क्रेनें 1-2 आई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और हमने उनको बोला कि हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से निकल गए। कोई भी यहाँ पे किसी की बात नहीं सुन रही है। देखें साथ इधर फैमिली है, तंग हो रहे हैं सब लोग। तो अभी बेस्ट यही है वापस यहाँ से जाएं। बिल्कुल आप ऐसे ही आगे तो सवाल में जाके बिल्कुल ठहरे ऐसे ही आप। है जी। आप क्या कहेंगे सर? जी मैं तो कुछ नहीं कर, लेकिन मैं तो एडवेंचर कर रहा हूँ बस। अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आ यानी रहा आप है। इसको भी एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना लेकिन चाहिए। सेफ जर्नी। आप जी? चिल मार रहे हैं बस, एंजॉय चिल कर मार रहे हैं। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था कलाम का। यानी रात को जब हमने सेगमेंट रिकॉर्ड किया तो उसका 3-3 इंच बर्फ थी। जब सुबह हम उठे, आंख खुली तो देखा तो तकरीबन 3.5 से 4 फुट बर्फबारी वहां पर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल के बाद यानी 8 घंटे फिसलते हुए गाड़ी को चेन लगाते हुए, उसके बाद एक 4x4 जीप के साथ बांधते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी तक भी हम बहरीन में नहीं पहुंच चुके। और रास्ते में हमने आपको एडवेंचर्स भी दिखाया। वो टूरिस्ट उनकी इंफॉर्मेशन खास करके खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो सयाहत को प्रमोट करने का नारा तो लगाती है, करने की कोशिश भी करती है, लेकिन स्नोफॉल में कुछ हमें रोड के अरेंजमेंट नज़र नहीं आए। यानी जब स्नोफॉल हो रही है साथ साथ वहाँ पर इनकी क्रेन होनी चाहिए। नेशनल हाईवे के 1-2 हमें ट्रैक्टर नज़र आए, लेकिन हमें अपर सवात और खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतजाम नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से सफ़र किए वो टूरिस्ट जो कराची से स्नोफॉल देखने यहाँ पहुँचे थे। तो हमारी यही अपील है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से और NDMA से भी कि स्नोफॉल के दिनों में एक डेस्क बनाया जाए कि वो गाड़ियाँ जो 4x4 के थ्रू आएँ उन्हीं को ही कलाम की तरफ करें। आम जो सुजुकी होगी या XLI या जो दूसरी गाड़ियाँ, उनको इजाज़त ही ना हो कि वो कलाम की तरफ रुख कर सकें, क्योंकि रास्ते इंतहाई डेंजरस हैं इस बर्फबारी में। इसी के साथ इन सीर अब्बासी को यहाँ बहरीन से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।